सभी को जय श्री कृष्ण। मैं सीए राजेश अग्रवाल भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान में राष्ट्रीय महासचिव के पद का निर्वहन कर रहा हूं। संस्थान द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए साप्ताहिक कार्यक्रम लोक संवाद का शुभारंभ 27 नवंबर 2025 को किया गया और आज इसका 8वां प्रसारण हम सभी के बीच प्रस्तुत है। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व में आप सभी के समक्ष एज यूजुअल संस्थान का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान की स्थापना वर्ष 1999 में हमारे संस्थापक एवं पथ प्रदर्शक आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी द्वारा की गई थी। यह अभियान अपराध मुक्त समाज, वैचारिक क्रांति तथा मानव अधिकार संरक्षण की भावना के साथ तिहाड़ कारागार दिल्ली में बंदियों के चरित्र निर्माण कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ हुआ। समय के साथ यह आंदोलन एक राष्ट्रीय चेतना अभियान के रूप में स्थापित हुआ, जिसे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, विभिन्न राज्य मानवाधिकार आयोग, पुलिस प्रशासन, दिल्ली विश्वविद्यालयों व देश की विभिन्न कारागार व्यवस्थाओं द्वारा मान्यता एवं समर्थन प्राप्त हुआ। देश की अनेक प्रतिष्ठित विभूतियां समय समय पर संस्थान को अपना मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान करती रही हैं, जिनमें प्रमुख है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आदरणीय श्री ए.पी. मिश्रा जी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री एन. विट्ठल जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधीश श्री दलवीर भंडारी जी, पूर्व विशेष गृह सचिव श्री एच.डी. त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रथम प्रवक्ता श्री माधव गोविंद वैद्य जी, श्री मदन दास देवी जी तथा अनेक अन्य गणमान्य अनुभव। इन सभी की सूची इतनी विस्तृत है जिसका संपूर्ण उल्लेख यहाँ संभव नहीं है। आज हम सभी के लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है कि संस्थान के संस्थापक एवं हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी स्वयं आज हमारे बीच उपस्थित हैं। संस्थान की ओर से मैं उनका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जय श्री कृष्ण सर। साथ ही आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं श्री शिवा जाट, जो कि पूर्व बंदी रहे हैं और आज गीता चिंतक तथा समाज सुधारक हैं। संस्थान की ओर से मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण शिवा जी। म्यूट है आपका। साथ ही यहाँ उपस्थित आप सभी जिज्ञासुओं, श्रोताओं, विद्वजनों एवं सज्जनों का भी मैं अंतरात्मा से स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं, हमारे बीच उपस्थित हैं श्री उमेश चंद्र जोशी जी, श्री चंद्रेश्वर खान जी, प्रोफेसर गोविंद सिंह जी। जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है? जी। अब मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विनम्र अनुरोध करता हूं कि आदरणीय श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान एवं मार्गदर्शन करें। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। राजेश जी बहुत ये आवाज किसकी आ रही है? मैं देखता हूँ कहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट करता हूँ। हाँ, अब कम हुई है। नहीं। तो राजेश जी जी, जो आपने गीता विश्व धर्म जी का ये महायज्ञ प्रारंभ किया है, इसके पीछे मूल कारण 5162 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने मानव समाज के निश्चित कल्याण हेतु जो कर्मयोग का सिद्धांत बताया था, विश्व कल्याण की जो नीति बताई थी, जो धर्म बताया था जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर आज हम यहाँ
चर्चा करेंगे और फिर जो प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनको और स्पष्ट करेंगे। इस विश्व धर्म का कार्यक्रम का नाम दिया लोक संवाद। अर्थात जब तक संवाद नहीं होगा, प्रश्नोत्तर नहीं होंगे, जिज्ञासाएं नहीं होंगी, तो वो समझ में नहीं आएगा। तो संवाद, प्रश्नोत्तर और किसी भी बड़े से बड़े पद के लिए, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए प्रश्नोत्तर बड़े महत्वपूर्ण होते। उसी से होता है कि ये पास, ये फेल। तो आज भगवत गीता के माध्यम से एक हम लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, जन्म कुंडली दिखाते हैं, ग्रह गोचर दिखाते हैं और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। तो जन्म कुंडली के कुल 12 खाने होते हैं, घर होते हैं, और उनमें हम लोगों ने इस गीता धर्म मंथन के आधार पर 12 बिंदुओं को केंद्रित किया है। तो उसको मैं विश्व धर्म के आधार पर आपके सामने रख रहा हूं, एक एक करके। अगर कोई ज्योतिष से संबंधित कोई प्रेमी या जिज्ञासु या विद्वान जुड़ा है तो वो भी इस पर ध्यान दे देगा। हम केवल व्यक्ति के बेहतर श्रेष्ठ भविष्य निर्माण की बात नहीं कर रहे, हम श्रेष्ठ विश्व के भविष्य की निर्माण की बात कर रहे हैं। और विश्व का मानव से अटूट रिश्ता है। और भगवत गीता के इस मंथन चिंतन से जो निकल के सामने आया, सब पहला जो घर है उसको हमने परमात्मा के रूप में रखा है कि परमात्मा ही केंद्र है। उसी से समस्त सृष्टि सृजित होती है, पालित होती है और नष्ट भी होती है। लेकिन उसके पीछे कर्म विज्ञान छिपा हुआ है। और ये सृष्टि के सृजन, पालन, संहार की क्रियाएं जो परमात्मा है वो आत्माओं के, जीवात्माओं के माध्यम से करता है। तो जो व्यक्ति है वही परमात्मा का एक तरह से विभूति भी है, उसका अंश भी है। और उसी के जो कर्म किए जाते हैं उससे वो उत्थान और पतन का कारण बनता है। क्योंकि उसको कर्म की स्वतंत्रता है, इसलिए वो फल भी भोगता है। यही न्याय का सिद्धांत है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल होगा, और कर्म की स्वतंत्रता उस व्यक्ति को है। तो बता रहा था कि परमात्मा नंबर 1, नंबर 2 आत्मा, नंबर 3 काल, नंबर 4 प्रकृति, नंबर 5 स्थान या देश, क्षेत्र, प्रदेश, जिला, गांव, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद समाज, परिवार और व्यक्ति। इसके बाद व्यक्ति को जब हम प्राकृतिक रूप से परिभाषित करते हैं, उसके व्यक्तित्व को देखते हैं, तो उसमें आता है आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर। तो ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और जो आत्मा है, उसी के योग से व्यक्ति बनता है। तो इसी दृष्टि से भगवत गीता की ये शिक्षा किसी जाति, पंथ, रंग, लिंग, क्षेत्र, दल से ऊपर है। मतलब विश्व में, हर काल में, हर देश में, हर व्यक्ति पर लागू होती है। व्यक्ति को इन 5 तत्वों में भी फिर दोबारा 2 भागों में विभाजित कर दिया है, चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति। जड़ का मतलब है सेंट्रलाइज, अपने आप में, खाली स्वहित, खाली मैं, परिवार का भी हित नहीं, समाज का भी चिंतन नहीं, जाति का भी चिंतन नहीं, दल का भी चिंतन नहीं, प्रदेश का भी चिंतन नहीं, देश का भी चिंतन नहीं। विश्व तो बहुत बड़ी बात है। और वो उसी को अपनी जड़ता के कारण, जिसको अज्ञानता भी कह सकते हैं, लेकिन वो कहता है मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, उसको धर्म मान लेता है और जिंदगी उसी में निकाल देता है।
तो व्यक्ति से विश्व और शरीर से आत्मा और पृथ्वी से आकाश और आत्मा से परमात्मा, जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म का ये चक्र चलता है। इसी में बंधन और मुक्ति। तो बंधन मुक्ति को अगर हम लोग कर्म योग के समझ सकते हैं तो उससे सबसे बेहतर आधार मिलता है कारागार के अंदर, जेल के अंदर। जब व्यक्ति अपने किसी दुष्कर्म के कारण जेल जाता है, उसकी आजादी, उसका सम्मान, उसका सुख, उसकी शांति, उसकी एजुकेशन, उसका मकान, उसकी गाड़ी, उसका पद, उसकी एजुकेशन, सब एक तरह से निरर्थक हो जाता। और ये बहुत बड़ा दर्द होता है, इसको बताया नहीं जा सकता, इसको भोगा जाता है व्यक्ति चेतना के अंदर, मन के अंदर। तो इसलिए जब चिंतन मंथन चल रहा था तो मेरे को विचार आया कि बंधन और मुक्ति के बारे में जब हम धर्म की लगातार बातें करते हैं कि हमको मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, तो श्रेष्ठ कर्मों के बिना कैसे हो सकता है? श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बुद्धि के बिना कैसे हो सकते हैं? और श्रेष्ठ बुद्धि के लिए श्रेष्ठ ज्ञान चाहिए और श्रेष्ठ ज्ञान के लिए श्रेष्ठ गुरु चाहिए। ये नियम है प्रकृति का और ये अटल है, सनातन है। इसी दृष्टि से मैंने सोचा कि इस बार के कार्यक्रम में क्यों नहीं हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में 5.5 साल बंद रहे उस एक आइकॉन मॉडल को रखा जाए अपराध मुक्ति वैचारिक क्रांति अभियान के रूप में। क्योंकि आज सुबह ही मुंबई के भास्कर समाचार में समाचार पढ़ा कि आईआईटी कानपुर के एक पीएचडी छात्र ने सुसाइड कर लिया और 1.5 साल के अंदर वहां बहुत छात्रों ने सुसाइड किया है। 9 लोगों की उसमें आंकड़ा था और पिछले 5 वर्ष के अंदर आईआईटीओ के अंदर 65 लोगों ने सुसाइड किया है। 65 लोगों ने। एक आईआईटीएन को तैयार करने में कितना समय, शक्ति, ऊर्जा, बुद्धि, संसाधन लगाया जाता है और वो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के अंदर, संस्थानों के अंदर कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। तो एक आईआईटीएन स्टूडेंट्स पीएचडी वाला जब सुसाइड करता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। वो खाली एक परिवार का नुकसान नहीं है, एक संस्थान का नुकसान नहीं है, एक जाति तक सीमित नहीं है वो नुकसान। तो आज इस पर एक फेसबुक पर हम लोगों ने पोस्ट भी डाली थी कि जो उच्च संस्थान हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो निजी हैं या सरकारी हैं, अकादमी हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, ये हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, आतंक, अलगाव से मुक्ति हेतु क्यों नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स पर काम करती है? और इसके बिना व्यक्ति का कल्याण क्या संभव है? इसी दृष्टि को लेकर कुछ लोगों से चर्चा की, वकीलों से चर्चा की, डॉक्टर से चर्चा की, तो उन्होंने बोला इससे बड़ा ज्ञान, इससे बड़ा कल्याण का साधन मानव जाति के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। और हम मिलकर काम करते हैं। यही धर्म है, यही यज्ञ है, यही तप है, यही जप है, यही दान है और यही योग है। और इससे बड़ी भगवान की सेवा और पूजा नहीं हो सकती। इसका उदाहरण स्वयं शिवा अपने शब्दों में बताएगा कि वहां उस समय क्या मनोदशा में ये लोग रह रहे थे, क्या इनके प्रश्न थे, क्या इनको उत्तर मिले और ये किस प्रकार से आज इस पूरे अभियान को भगवान कृष्ण की पूजा के रूप में स्वीकार कर रहा है। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। परिचय जय तो श्री मेरा कृष्ण शिवाजी। परिचय तो मेरा गोस्वामी जी ने दे ही दिया। परिचय देने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। मैं सीधा बिंदु पे आता हूँ। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर
देश की 3 बड़ी लड़ाई लड़ाई लड़के आए, देशभक्ति कूट कूट के भरी, और ऐसा जवान बच्चा जिसका जेल चला जाए, उसकी कैसी मानसिक स्थिति होगी, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। शिवाजी, थोड़ी सी आवाज को बुलंद करें। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही मैं 1999 में जून के महीने में जेल गया, तो मनोस्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि एकदम से अंदर जाके एडजस्ट करना बहुत भारी होता है। हर जगह कदम कदम पर अपमान सहना पड़ता है। वहां पे कोई अपना नहीं है, सब पराये हैं, और सभी अपराधी हैं, कोई किसी से कम नहीं है। मैं बहुत परेशान चल रहा था। जुलाई के महीने में भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई कि भगवत गीता का पाठ होता है, उससे मुझे गोस्वामी जी मिलते हैं। मैं लंबी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। और उसमें मेरा सीधे से ही सवाल में, पहले दिन ही मैंने गोस्वामी जी से सवाल पूछ लिया, मगर स्वामी जी, क्या हम भी यहाँ पे सम्मान प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम भी मुक्त हो सकते हैं? गोस्वामी जी ने गीता हाथ में पकड़ाई और कह रहा है कि ये सबसे बड़ा सूत्र है सम्मान पाने का। मैं उसी पर चला, और 3 साल तक लगातार तिहाड़ जेल के तकरीबन 10 वार्डों में रोज भगवत गीता का पाठ होता है। और ऐसे ऐसे चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। अग्रवाल जी, दर्द का, सुख का एहसास उसी को होता है जिसने दुख देखा हो। बिल्कुल। आजादी का अर्थ वही समझ सकता है जिसने गुलामी, बंधन देखा हो। पीड़ा वही समझ सकता है जिसने कष्ट सहा हो। बाहर बैठकर ज्ञान की बातें करना बहुत आसान है, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब आदमी रात के 2 बजे सलाखे पकड़कर चांद तारों को देखता है, तब पता लगता है आजादी किसको कहते हैं, उससे मुक्ति कैसे हो। व्यक्ति अपने विषाद में इतना गहरा फंस जाता है कि उसका कुछ नजर नहीं आता। उस समय मुझे गोस्वामी जी ने वहां पर एक राह दी, एक हाथ में एक डोरी पकड़ाई कि बेटा देख, ये डोरी है, तू इससे हर चीज से मुक्त हो सकता है। यहाँ पे रहते भी तेरे को सम्मान मिल सकता है, यहाँ पे रहते भी तुझे सुख मिल सकता है। मैं चिंतन करता रहा। सारे जेल के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनकी नजरों में शिवा बहुत ही समझदार और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। कोई भी कंपटीशन होता, उसमें मेरा नाम सबसे पहले आता। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता, उसमें मेरा नाम सबसे पहले डाल देते। बहुत सारे जो भी भारतीय अतिथि आते, तो मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि बेटा शिवा, तेरे लिए तो जेल ही अच्छी है, इतना सम्मान मिला। मैंने गोस्वामी से बोला, मैंने गोस्वामी ऐसा करेगा भाई, ये चमत्कार भगवान का है, तू उसके लिए काम कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब हम भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण का कार्य कर कर करेंगे, तो सारी गारंटी उसी की है। मेरे पास साबुन भी नहीं होता था जेल में, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती थी, लेकिन फिर भी मन में शांति थी, मन में सुख था, क्योंकि सम्मान बहुत मिलता। मैंने कहा गोस्वामी जी, ये भाव कैसे खत्म हो, कि अपराध कैसे खत्म होगा? गोस्वामी जी ने मुझे एक गीता के एक श्लोक का चौथा हिस्सा बताया। उसको सभी सुन ले, क्या पता बाद में समझ में मैं बता पाऊं या नहीं बता पाऊं, मेरे मन में आए या नहीं आ पाए, नहीं आ पाए। सभी सुन ले, गीता सब पढ़ते हैं, मेरे गीता का एक भी शब्द याद नहीं है, कुछ नहीं याद मेरे गीता। लेकिन जो मुझे बात बताई है, मुझे पता कि अटल सत्य है। 16वें अध्याय का एक पहला श्लोक है, उसमें एक चौथा हिस्सा है कि भय का सर्वथा भाव। भगवान का भक्त कौन है? जिसके अंदर भय नहीं हो। मैंने समझ चिंतन किया, मेरी पूरी समझ में आ गई। भगवान की कृपा थी कि आंखें खुल गई, अंदर से ज्ञान जगा कि शिवा बेटा, सबसे बड़ा कारण यही है। आज जो अपराध हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, एक नौकर दूसरे नौकर के नौकरी खा जा रहा है, व्यापार खा जा रहा है, सब कुछ यही है, एक छोटा सा कारण भय का सर्वथा। मैं डर में हूँ कहीं मेरा व्यापार ना खत्म हो जाए, उसके चलते जब मैं बात सोचता रहूंगा कोई अपराध करूंगा। तो मेरे को ये छोटी छोटी बातें, भगवत गीता हमारे जीवन में स्पीड ब्रेकर का काम करता है। लोग क्या करते हैं, इसको ज्ञान का भंडार बता के और पीले कपड़े में लपेट के और रख के पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरे गोस्वामी ने कभी नहीं बोला, मैंने बोला गोस्वामी ने, मैं धूप बत्ती लगा के, अगरबत्ती लगा के भगवत गीता पढ़ूं? इन्होंने बड़े सहजता से मुझे समझाया, करेगा शिवा, जिसने भगवत गीता का ज्ञान दिया और जिसने लिया, क्या उसने जूते चप्पल उतारे? क्या वो मंदिर में गए? मैंने कहा नहीं। कह गया भाई, इसको ऐसा शास्त्र मत बनाओ कि जो पीले कपड़े में बंद रखा रहे।
इसको ऐसा शास्त्र बनाओ, ऐसा मार्गदर्शक बनाओ कि जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करे। इसमें से वो बिंदु निकालो जो लोगों के काम आ सके। भाई किसी के काम आए या नहीं आए अग्रवाल जी, मेरे तो काम आए। जेल से निकलने के बाद में जिस तरह से मैं जब जेल से रिहाई हुई, तो सब लोग सोचते मेरी आई हो, और मैं वहां पे रो रहा था। सब भाई मेरे इतने प्रेम से, वहां पे इतना प्रेम था। मैं आया, आते ही मैंने 5-6 दिन बाद में गोस्वामी जी के पास फोन किया। गोस्वामी जी की यात्रा हुई 2006 में, 18 दिन की यात्रा थी, 18 जोड़ों की, मैं उसमें गया। उसके बाद से और अभी तक अपराध मुक्त अभियान के नाम से सैकड़ों कार्यक्रम किए। कम से कम 2-2.5 लाख बच्चों को नशे मुक्त और अपराध मुक्त के लिए प्रेरणा दी है, और अभी भी कार्य कर रहा हूँ। गोस्वामी जी जैसे ही बोलते हैं बेटा शिवा ये कर ले, ठीक है सर कर लूंगा। क्यों? मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे गोस्वामी जी नहीं बोल रहे, ये कृष्ण का आदेश है। जब भी उसको कुछ करना होता है, वो गोस्वामी जी के मुंह से कहलाते हैं कि बेटा शिवा कर ले, मैं उसी पे लग जाता हूँ। और आज जो सबसे बड़ा धर्म है वो यही है कि लोगों को अपराध से रोक दे, लोगों को गलत रास्ते से रोक दे, उसको सुख दे दे। किसी के पास सुख नहीं है अग्रवाल जी। सब लोग, मैं फार्मेसी में हूँ और प्रधानमंत्री जब उसी की दुकानें देखता हूँ, मुझे पता हॉस्पिटल में रहा हूँ, हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में, टेंशन में, हाइपर टेंशन में, एंजाइटी में जीता। ठीक, अगर एक श्लोक के 4 हिस्से में काम करे, भय का श्रव था भाव, कल से दवाइयां खत्म हो जाए, ये भगवत गीता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि प्रश्न उत्तर का काल है, और गोस्वामी जी से पूछने के लिए बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं कि हम कुछ प्रश्न करें। तो जिसका भी कोई प्रश्न भाई पूछ सकता है। धन्यवाद अग्रवाल जी, मेरा आपने मुझे समय दिया इसके लिए, गोस्वामी जी ने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री कृष्णा शिवाजी, आपके विचार जानकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सभी जिज्ञासुओं से आग्रह करूंगा कि अपने अपने प्रश्न सामने रखें। कुछ प्रश्न कुछ जिज्ञासुओं ने मेरे पास भी भेजे हुए हैं एज यूजुअल, पर पहले मैं चाहूंगा कि जो यहाँ डायरेक्ट पूछना चाहें वो अपने प्रश्न को रखें। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा दीपक जी। सर मेरा एक प्रश्न है कि क्या हम जो अभी जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन और जो अपना जीवन जी रहे हैं, उसको जीते जीते कभी ब्रह्म को अनुभव कर सकते हैं, भगवान को अनुभव कर सकते हैं? हाँ राजेश जी, जी जी ये जिज्ञासु बच्चा भगवान का अनुभव करना चाहता है, जी तो इसके लिए भगवत गीता के अध्याय 4 का श्लोक 34 जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक जो तुम्हारी जिज्ञासा है, जो तुम्हारा प्रश्न है, उसका एक्सपर्ट तुम्हारे पास नहीं होगा। जैसे कोई टैक्स का ही कोई प्रश्न है, इनकम टैक्स का, या समस्या है, तो समस्या के समाधान के लिए, प्रश्न के उत्तर के लिए किसी सीए के पास या वकील के पास जाना पड़ता है, जी किसी इनकम टैक्स अधिकारी के पास जाना पड़ता है। जी और जब तक उससे संवाद नहीं हो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, समाधान नहीं होता। जी ये समग्र क्षेत्र में, हर युग और देश में लागू होता है, हर व्यक्ति पर लागू होता है, हर क्षेत्र में लागू होता है। तो इसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो परमात्मा से कनेक्टेड लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, उनकी खोज करनी पड़ेगी, उसके पास जाना पड़ेगा। खाली जाने से काम नहीं चलेगा। उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास, सेवा, ये 3 शब्द भगवान ने बताए इसी श्लोक में, 34वां श्लोक, 4था अध्याय। उसके बाद श्रद्धा सहित प्रश्न करने पड़ेंगे, तब वो तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष उस परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का तत्व ज्ञान आपको देगा, जिसके बाद आप अनुभव करोगे, चिंतन करोगे, उस प्रक्रिया को फॉलो करोगे। अब सेवा को ही देख लो, ये तो जेल में था, जी इसको जो अनुभव हुआ जेल में परमात्मा का, और उस अनुभव के बाद इसने जो डिसीजन लिया,
सेवा क्षेत्र का। सेवा क्या है? अधर्म को रोकथाम। अधर्म की रोकथाम का मतलब है अपराध की रोकथाम। स्वयं कृष्ण उसके लिए प्रकट होते हैं। तदात्मानम सृजाम्य हम। और जो कृष्ण का कार्य करेगा, कृष्ण उसके सारे कार्य करेंगे। गोस्वामी जी मेरी न्यायिक वाली भी बताना। ये सेवा ही बताएगा। दीपक जी, अभी आपने पूछा कि ब्रह्म की हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। जी ब्रह्म तो हर पल है, हर जगह है, हर क्षण है। जी हमने छोड़ रखा है। मेरी जब फाइनल विटनेस थी और जजमेंट पर केस था, जी और उस दिन 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक 10 दिसंबर 2004 में, और 12 दिसंबर तक एक कार्यक्रम रखा गया भगवत गीता का। और 10 तारीख में थी जजमेंट की डेट, क्या जजमेंट हो जाएगा बाहर या अंदर। मैं जाने लगा, मैंने कहा कर लिया, 2 दिन का और काम है, देख ले। तो मेरी सारी गवाहियां बिल्कुल मेरे विपक्ष में थी। सबने बोला था कि शिवा ने मारा है। तो मुझे पता था, मैं बेटा तेरे को तो रहना ही है जेल में। तो मैं तो सोच के बैठा था कि भाई हमारा जो होना हो तो पक्का हो ही रखा है हमारा। तो गुप्ता जी, अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं। जी जो हमारा जज साहब थे जिसने हमें आखिरी डिसीजन दिया, उसने, मैं देख रहा हूँ वहां पे हम खड़े हैं, 1 डेढ़ घंटा हुआ खड़े खड़े, क्योंकि आखिरी जजमेंट बड़ा दिया जाता है। शिवा थोड़ा सा जोर से बोलें। आखिरी जजमेंट जब दिया जाता है तो बहुत सोच समझ के दिया जाता है। और हमारी पेशी को लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया खड़े खड़े वहां पे बैठे बैठे कुर्सी पे। तो मैंने देखा कि जज साहब के पीछे एक भगवान श्री कृष्ण की फोटो लगी है। मैंने इसको देखकर मन ही मन में मेरे आम का बेटा सिवा तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा कन्हैया पहले ही पहुंच गया। और गुप्ता जी, एहसास जब जज ने सबसे पहला नाम लिया कि भाई शिवा कौन है, मैंने कहा जी मैं हूँ। कह गया आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, आपको बरी किया जा रहा हम्म, है। एक लड़के को इसमें आजीवन कारावास हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म हर जगह है, उसको हमें महसूस करना है, विश्वास करना है। लेकिन विश्वास कब होगा? विश्वास जब होगा जब दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। विश्वास जब होगा, जिन लोगों पे हम विश्वास कर रहे हैं कि मुझे ये निकाल देगा, मेरा ये काम कर देगा, तब तक ब्रह्म आपके पास नहीं आएगा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब तक वो पांडवों के ऊपर भरोसा करती रही, तब तक चीर नहीं आया। जब तक वो खुद पे विश्वास करती रही कि मैं कर लूंगी, तब तक चीर नहीं आया। जब उसने सब पे विश्वास छोड़ दिया कि भगवान तो तू ही करेगा, चीर आ गया। उसी दिन एहसास हो जाएगा गुप्ता जी, जिस दिन आपने सबको छोड़कर बोला हे प्रभु कहाँ है तू। ये अपनी बात बता रहा हूँ मैं। जी 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 अपना अपना गुप्ता जी रोजमर्रा का काम बता रहा हूँ मैं। एक दिन की एक छोटी सी घटना बताऊंगा मैं। गोस्वामी जी को भी शायद शायद मैंने बताई हो। बहुत साल की बात हो गई है, मेरा बहुत बुरा समय चल रहा था। तो मेरे पास मेरा फोन भी किसी ने चोरी कर लिया, बटन वाला फोन था। और मेरे पास से मैं सुबह काम से निकला, मेरी घरवाली कह रही कि शिवा कल 50 रुपए दे, खत्म हो गए, एक भी पैसा नहीं है घर में। और मैं 3 महीने डीटीसी में फ्री चला बिना टिकट के। जी मैंने बोला, मैं भगवत गीता का पाठ करके निकलता ही था। मैंने कहा दादी मेरे को क्या बोल रही है, कन्हैया बैठा उसको बोल। और मैं कहकर निकल गया। तो गुप्ता जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ऑफिस में पहुंचता हूँ, ऑफिस के गेट पे बंदा खड़ा है, कह रहा भाई शिवा कहाँ है तू, तेरे को बहुत पूछ रहे हैं 2 दिन से, तू आ नहीं। मैं उसने अपने फोन से बात कराई। मैंने बॉस से पूछा, मैं कहा भाई क्या होगा, कह रहे एक काम कर तू 10,000 रुपये ले पहले ऑफिस के ले, और उसके बाद मेरे से बात करना। ठीक। जी तो ये है भाव। अगर हम उसको बहुत महसूस करेंगे। बढ़िया शिवा, बहुत बढ़िया। आपके एक्सपीरियंस जान के बड़ा अच्छा लगा। और तो यही रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो ब्रह्म को अनुभव समझ करने आती। के लिए आते हैं, जिनको हम होने के बावजूद भी भूल जाते हैं। बिल्कुल। बहुत तो धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी जी अब मैं चाहूंगा और किसी जिज्ञासु का कोई प्रश्न है तो
अपना प्रश्न सामने रखें। नमस्कार सर, मैं कहना चाहूंगा कि जो ये हमारे स्वामी आर के गोस्वामी साहब काम कर रहे हैं, इसके और प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। जैसे कि ये जो वेबिनार नाम से एक समूह चल रहा है जिसमें करीब करीब 600 लोग हैं, और ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके इसके मास्टर ट्रेनर्स उसमें ज्यादा हैं। तो अगर इस बात को कि जब लीडरशिप के और एथिक्स के कार्यक्रम भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट चला रही हैं, तो उसमें ये जो गीता के को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो विश्व में लीडरशिप का कार्य गीता ही कर रही है। गीता, और आज से 5062 साल पूर्व ये बात भगवान ने स्वयं अपने मुख से कही थी कि अपना कर्तव्य करो और मानव कल्याण के लिए कर्तव्य करो। और मैं समझता हूं कि लीडरशिप का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर सिंह हैं, डॉक्टर सिंह जो हैं बहुत खुद स्वयं वो MD डॉक्टर रहे हैं इसके पैनक्रियास के, और वर्तमान में विगत 10 वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रशिक्षण विभाग के मंत्री हैं। तो उनके संज्ञान में लाया जाए जो हमारे केंद्र सरकार के इंस्टीट्यूशन है और स्टेट सरकार के इंस्टीट्यूशन है, इसमें लीडरशिप कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसमें गीता के आदर्श वाक्यों को लिया जाए और प्रत्येक अधिकारी को इस बात की ओर उन्मुख किया जाए कि जो गवर्नेंस है ये सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। और बिहार में डॉक्टर अभिनव प्रसाद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके भाई अमिताभ प्रसाद जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को भी इस ग्रुप में सम्मिलित किया जाए और उनके कम से कम बिहार में ये लीडरशिप और एथिक्स के कोर्सेज यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टीचर्स के लिए मैंडेटरी हैं, वहाँ पे आवश्यक है इनको करना। तो जब एटलीस्ट बिहार सरकार के कोर्सेज में और भारत सरकार के कोर्सेज में और इस उत्तर प्रदेश सरकार के जो कोर्सेज हैं उसमें गीता के जो आदर्श श्लोक हैं उनका जिस्ट एक लीडरशिप कंसेप्ट के रूप में लिया जाए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यदि चंद्रेश्वर खान साहब इस ग्रुप में हैं और अमिताभ प्रसाद जी इस ग्रुप में हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वे स्वामी आर के गोस्वामी साहब से इस विषय में बात करें, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं ट्रेनिंग विभाग के, उनके संज्ञान में इस प्रकरण को लाया जाए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी, बिल्कुल सही कहा आपने जोशी जी। वैसे डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद हमारे कार्यक्रम में पहले आ चुके हैं, और अगर आपका संपर्क उनसे है तो मैं आग्रह करूंगा कि आप उस प्रोग्राम में जरूर कनेक्ट कराएं। अच्छा सर। और अच्छा। अमिताभ जी को सूचना भिजवाई जा रही है, हो सकता है वो समय के अभाव के कारण यहाँ ना आ पा रहे हों क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा और किसी जिज्ञासु का कोई प्रश्न है तो बताएं, नहीं तो मेरे पास कुछ प्रश्न आए हुए हैं, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। चलिए, जब तक कोई प्रश्न आता है तो मेरे पास कुछ प्रश्न आए हुए हैं। एक प्रश्न है गोस्वामी जी कि क्या वर्तमान कर्मों द्वारा पूर्व कर्मों का प्रभाव समाप्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जी। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 37 में इसकी घोषणा की है और एक उदाहरण दिया है। जैसे अग्नि संपूर्ण ईंधनों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से ज्ञान संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। और ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। ये 38वें श्लोक में 4थे अध्याय में भगवान की घोषणा है।
तो हम जैसे माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में, करोड़ों लोग गंगा स्नान को जा रहे हैं। वेद व्यास जी कहते हैं कि गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, और इस गंगा जल से तो शरीर की शुद्धि होगी, मन को शांति मिलेगी, लेकिन ज्ञान गंगा में बैठकर तुम्हारी आत्मा की शुद्धि होगी, बुद्धि विकसित होगी, धर्म का तत्व दर्शन होगा, और तुम लोग मुक्ति के सत्र खोल दोगे। खुद ही मुक्त नहीं होगे, दूसरों को मुक्त कर दोगे। और शिवा इसका उदाहरण है। शिवाई जेल से मुक्त नहीं हुआ, इसने पता नहीं जेल में कितने लोगों को गीता से लगाकर उनको मुक्त कर दिया। तो इससे एक बंदी ने पूछा कि शिवा यार, तेरे कहने से, गीता पढ़ने से इतने लोग बाहर चले गए, तू क्यों नहीं जाता? इसने मेरे से प्रश्न किया कि गोस्वामी जी, मेरे से ये प्रश्न पूछा लोगों ने, मैं भी अचंभित कि मेरे कारण दूसरे लोग बाहर जा रहे हैं, मैं अंदर क्यों हूं? मैं, जब तक तू अपने जैसे कुछ लोग यहां तैयार नहीं कर देगा जो गीता का सत्र चलाएं ज्ञान का, तब तक तू अंदर ही रहेगा। इसलिए गीता ज्ञान योगियों का निर्माण कर, उसकी लेबोरेटरी में, गीता की लेबोरेटरी में, और जिस दिन ये हो गया उस दिन दुनिया की कोई ताकत तेरे को जेल के अंदर नहीं रख सकती। इसके बाद इसने जो टीम खड़ी की और उसका परिणाम फिर इसने बताया था कैसे ये बाहर आया, ठीक है ना? तो संपूर्ण पूर्व जन्म के हजारों जन्मों के दुष्कर्मों को नष्ट करने की क्षमता गीता के ज्ञान में है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो जो ये कहते हैं कि प्रारब्ध हमारे सही नहीं थे और आज वो प्रारब्ध हमारी किस्मत बनकर चलते हैं, और वही डिसाइड करते हैं कि आज हमारे साथ क्या व्यवहार होना है, और जो कर्म हम आज कर रहे हैं वो हमारे अगले जन्म के प्रारब्ध बनेंगे। तो इस बात में क्या सार्थकता है? ऐसा है, ये सामान्य बात है, ये साधारण नियम है कि अगर कोई व्यक्ति साधारण नियम से चलता है, नौकरी करनी है उसको, तो सैलरी मिलनी है, व्यापार करना है उसको, प्रॉफिट लेना ही है, वो अपना कमीशन लेगा ही। लेकिन अगर कोई प्रभु का काम करेगा तो उसको विशेष फैसिलिटीज, कृपा होगी। सारी प्रकृति, सारे देवता उस प्रभु के आदेश पर सृष्टि में काम कर रहे, तो सारे देवता उसके सहायक बन जाएंगे। और जब देव सहायक बन गया तो काल परिवर्तित हो जाता है। जब आपको पीएम या सीएम का वरद हस्त मिल जाता है तो व्यवस्थाएं आपके अनुकूल हो जाती हैं और सारी प्रतिकूलता खत्म हो जाती है। ये यहां का भी नियम है और ये ऊपर का भी नियम। बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने। तो मैंने तो सहज भाव में ही पूछ लिया था, बट ये तो बहुत बड़े प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया। आप तो तिहाड़ में हमारे साथ ये बहुत बार दुविधा गए हमेशा हो। बनी रहती है। जी बिल्कुल। लेकिन ये प्रश्न जो है ये मेरी तरफ से था, और आज आपसे बात ही बात में बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर मिला। जी, और किसी का कोई प्रश्न? स्वामी जी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। उन्होंने कृष्ण रूप में कुछ बातें हम लोगों के सामने में रखी। ज्ञान की जब बात होती है और कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है उस चीज को उसी रूप में रखने की यदि हमें क्षमता आ जाती है तो उस समय में हम जो हैं वही हैं, लेकिन अंदर से बोल रहे हैं कृष्ण। और ये ज्ञान और कर्म के माध्यम से होता है। मैं उतना कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात बोलूंगा कि मुझे बचपन से पिताजी के बगल में बैठ करके जब वो पाठ करते थे, दुर्गा सप्तशती हो या गीता हो, तो सुनने की इच्छा होती थी, पढ़ने की भी इच्छा होती थी। तो उसमें क्या होता, बच्चे थे तो दुर्गा सप्तशती में मेरी माँ कुछ नहीं बोलती थी,
लेकिन गीता जब पढ़ने लगते तो पिताजी बोलते इसको गीता मत पढ़ने दीजिए, सन्यासी हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। ये मेरा सुना हुआ। तो पिताजी बोलते थे नहीं पढ़ने दीजिए, आप तो अपने पंडित की बेटी हैं। लेकिन मैं जो अभी बात बोलने जा रहा हूं सुधी जनों को, कि जब मैं पढ़ता था दुर्गा सप्तशती, तो बाहर जब निकलता था तो लोग बोलते थे कि दुर्गा सप्तशती जो अशुद्ध पढ़ता है उसको पाप लिखता है। तो एक दिन हमने अपने पिताजी से पूछा कि काका गलती तो हो जाती है, तो गड़बड़ हो जाता होगा। तो बोले कि हम आपको जवाब देंगे। 3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि आप अपनी माँ को पहले क्या बोलते थे, मैया थैया ये सब बोलते थे। हम बोला हाँ। हम बोले अभी तो नहीं बोलते हैं। हम बोले नहीं अभी नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी माँ को हंसाने के लिए। तो बोले कि आपकी माँ, जब आपने गलत ये कहा तो कभी आपकी माँ ने उसका बुरा माना क्योंकि आपका मन साफ था। हम बोले नहीं, माँ तो अभी बोलने के लिए बोलती है। तो फिर उन्होंने कहा कि जब आपकी माँ, जो आपकी माँ है, अब जगत माता, उनके प्रति समर्पित हैं, जान करके गलती मत कीजिए। अभ्यास पूरा कीजिए कि एक भी गलती नहीं हो। लेकिन गलती होगी उसी आदमी से जो कर्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन जान करके हम कर्म ज्ञान के आधार पर करेंगे, ये यदि अंदर में आ गया तो बाकी काम होने लगेगा। स्वामी जी ने जो इशारा किया है कि जब हम एक कदम कृष्ण की तरफ में उठाते हैं तो कृष्ण चलने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर में। इसको जितना देर हम चलेंगे, आत्मसात करेंगे, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन चलना पड़ेगा। ज्ञान, कर्म और भक्ति। और हम लोगों को बड़ी खुशी है कि राम और कृष्ण दोनों मिलकर के गोस्वामी हुए हैं, और रामकृष्ण गोस्वामी जी हम लोगों को सीधे जिन बातों की तरफ में इशारा कर रहे हैं उस पर चिंतन और मनन से ज्ञान और संज्ञान जो होगा वो बड़ा प्रबल होगा। स्वामी जी को प्रणाम। धन्यवाद राजेश जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मेन भावना से ही हमारे कर्म की पहचान होती है। किसी और का कोई प्रश्न है तो बताएं। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्णा। एक क्वेश्चन था कि अगर सब कुछ भगवान ने पहले से ही हमारे जन्म के वक्त तय कर दिया है और वही होने वाला है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो अगर हम इस जन्म में बुरा काम करते हैं वो अगले जन्म में जाएगा, तो फिर ये जन्म का जो है, जो भुगतना है, उसको किस तरीके से हल्का किया जाए। मीन्स जो बहुत सारी स्ट्रगल है उसको थोड़ा मानसिक, फिजिकली थोड़ा रिलीव कर सकते हैं और समाज को हम लोग को कुछ दे पाते हैं, क्योंकि ये जन्म का अगले जन्म में होगा डिपॉजिट, पूर्व जन्म का ये जन्म में चल रहा है। और जब भगवान ने ही सब कुछ हवा पानी सब तय करके रखा है, तो इसका थोड़ा कंफ्यूजन है कि किस तरीके से हम समझ पाए कि पहले से ही प्री डिफाइंड है, तो इसका हम सिर्फ कर्म करते रहते हैं और क्या करते रहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न लगातार आते रहते हैं, तो मैं इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि भगवत गीता का अध्याय 2 के श्लोक 47, 48, 49, 50 नोट करें आप जी। 47 से 50 तक। ये जो प्रधानमंत्री कर्मयोग योजना चल रही है, इनके लिए भी ये चारों श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं और प्रभावी हैं, और पूरा भारतीय लोक प्रशासन इसी के आधार पर चल रहा है। भगवान ने ये नहीं कहा कि जो कुछ करते हैं भगवान करते हैं और उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये धारणा गलत है। भगवान ने
दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, कर्मण्यवाद का रस्ते मां फलेषु कदाचन। इस व्यक्ति को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। भगवान ने उसकी स्वतंत्रता छीनी नहीं है, उसको आजाद किया है, अपने ही रूप में रचा है। वो चाहे तो अधर्म कर सकता है, चाहे तो धर्म कर सकता है, चाहे तो सदकर्म कर सकता है, चाहे तो दुष्कर्म कर सकता है। और जो परिस्थिति होती है, जो चक्र भी होता है व्यक्ति के चारों तरफ, और वो सोचता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो इससे बड़ा उदाहरण शिवा का जो मिला है कि जेल में तो व्यक्ति को क्या दशा से गुजरना पड़ता है, क्या मनोदशा होती है। उस स्थिति में अगर ये इतना बड़ा काम कर सकता है, तो दूसरे लोग ये कहते हुए साहब कि हम तो ऐसी परिस्थितियों में हैं और पूर्व जन्म के ऐसे हमारे कर्म के फल हैं कि हम असहाय हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो हम अपने ही कर्मों को, अपने ही विवेक को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी शक्ति को नहीं समझ पा रहे। आपके अंदर ईश्वरीय सत्ता मौजूद है, स्वयं ईश्वर आपके अंदर मौजूद है, और इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू अकर्मण्य मत हो। और क्योंकि फल पर तेरा नियंत्रण नहीं है, बस नहीं है, लेकिन फल तो तेरे को कर्मानुसार ही मिलेगा, और कर्म तेरी प्रकृति के बुद्धि के अनुसार होगा। तो जैसी दृष्टि वैसे कर्म, जैसे कर्म वैसा फल। वो तो एक न्यायाधीश बनकर बैठा है, और आप न्यायाधीश को ही अपराधी मान लें, साहब इन्हीं की प्रेरणा से, साहब इनकी मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता था, हमने तो इसलिए मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, डकैती डाल दी, आतंकवाद फैला दिया साहब, तो ऐसे तो चलेगा। स्वामी जो जो अब मैं गीता के 16 अध्याय के पहले श्लोक की बात कर रहा था, ठीक है, भय का स्रव था अभाव। तो दीदी थोड़ा सा इसी पर चिंतन करें, भगवान को वही भक्त पसंद है और उसी नहीं, के शिवा शिवा शिवा, भय होता क्यों है? हाँ, और भय का सर्वताभाव बिना ज्ञान के कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और ज्ञान कब प्राप्त होगा, कहां प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? वो तो आपने बताया दिया, 34 अध्याय चौथे का 34वां श्लोक। तो हम गलत गुरुओं के चक्कर में रहेंगे, धर्माचारों के चक्कर में रहेंगे, और सोचे कि भय खत्म हो जाए या ज्ञान खत्म हो जाए या मुक्ति मिल जाए, तो वो तो संभव नहीं है। हाँ। अगर द्रोणाचार्य जैसा गुरु मिल भी गया, ठीक है ना, और पांडवों को उनसे शिक्षा मिल भी गई, लेकिन ऐसा गुरु न्याय के पक्ष में था क्या? नहीं था। तो क्या हुआ फिर? चीरहरण होगा ही, बिल्कुल, लाक्षागृह होगा ही, वनवास होगा ही। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि उघड़े अंत ने होय नबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। रावण भी साधु वेश में गया था भिक्षा लेने सीता से, लेकिन परिणाम क्या हुआ? आज भी स्थिति करोड़ों लोगों की यही है साहब कि हमने श्रद्धा से दिया, साहब हमारा वो क्या है, हमारा धर्म है साहब दान देना। अरे भाई किसको दे रहे हो? साधु वेश में कहीं रावण जैसा व्यक्ति तो नहीं है, आश्रमों में कहीं काले निमि तो नहीं बैठे जिसका काम ही राम काज को रोकना है। ये ज्ञान नहीं होगा तो कल्याण नहीं होगा। बिल्कुल सही, ज्ञान बहुत जरूरी है। और ज्ञान कब मिलेगा? जब श्रेष्ठ गुरु मिलेगा। बिल्कुल, श्रेष्ठ जो गुरु मिलते हैं, ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है ना, श्रेष्ठ गुरु कैसे मिलेगा? सदकर्मों से। हाँ, जब आप ने बिल्कुल बोला, जब आप चाहोगे कि संकटों से मुक्ति नहीं मिल रही, तो चिंतन चालू होता है अध्यात्म का। बिल्कुल बिल्कुल। वो चिंतन तुमको परमात्मा से जोड़ता है, परमात्मा श्रेष्ठ गुरु का योग कर देता है, और वो गुरु तुमको घर बैठे आ जाता है, घर बैठे आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जेल में मैं क्यों पहुंचा? हाँ, आपका तो कोई प्रयास नहीं था, आपने तो कोई खोज नहीं की। बिल्कुल ना। तो ईश्वर का योग है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विषाद योग से मुक्ति का आधार। पहचान कैसे करें? ये प्रश्न राजेश जी अर्जुन ने पूछा था, और भगवान से वो कहता है कि वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, और ये
मतलब जो हमारा समाधिस्थ व्यक्ति है, उसके बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, पहनने में सबसे पता चल जाता है कि वो किस मानसिकता का व्यक्ति है, उसकी प्रकृति क्या है। तो हमारा जो योगी है, हमारा जो समाधिस्थ संत है, महात्मा है, उसके बोलने से, चलने से पता चल जाता है कि वो किस स्तर का है, क्योंकि कर्म बता देता है व्यक्ति को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके साथ ही किसी का कोई प्रश्न है तो रखें, क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स बचे हैं। एक प्रश्न मेरे पास आया हुआ है जी। अच्छे कर्म करने वालों को भी दुख क्यों भोगना पड़ता? बिना तपस्या के वरदान चाहते हो क्या? तपस्या करोगे तो वरदान मिलेगी, तो दुखों से भागते क्यों? क्योंकि भगवान पे भरोसा नहीं है। और अगर भरोसा है तो दुख आपको विचलित नहीं कर सकते सत्कर्मों से। क्यों राजीव जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो आपका भी जीवन का उदाहरण है, और आप लगातार देखते भी हो जी कि परिस्थितियां, अभाव, गरीबी, अज्ञानता सदकर्म से व्यक्ति को नहीं रोक सकती। बिल्कुल सही। उसकी अंतर चेतना में वो तड़प होती है, वो विश्वास होता है उसके प्रति, और वही उसका कर्म फल है। अग्रवाल जी, अभी गोस्वामी जी गीता ज्ञान मंदिर की भी स्थापना जल्दी करने का विचार कर रहे हैं, आशीर्वाद इनका मिल रहा है। थोड़ा सा जोर से बोलें शिवा। मैं बोल रहा हूँ कि गोस्वामी जी जल्दी ही गीता ज्ञान मंदिर की स्थापना का शिलान्यास कर देंगे। जी आवाज आई? इस बारे में जो गोस्वामी बताएंगे तो बताएंगे। किसी का और कोई प्रश्न है? प्रश्न तो क्या है अग्रवाल साहब? जी जी, जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। स्वामी जी के चरणों में नमन। और सभी चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। मैं तो सिर्फ एक ही बात आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो स्वामी जी ने बहुत सहज उत्तर दिया था शिवाजी को, जाट साहब को। भाई समस्याएं, अच्छे कर्म करने वाला भी परेशान होता है, बहुत सारी बातें होती है। तो मैं तो प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं सवेरे उठूं उस समय 10 समस्याएं और आकर के दरवाजे पे खड़ी है, इसका मतलब मुझे वो सक्षम मानती है और मैं खुश होकर के उनका हल और समाधान ढूंढता हूँ। तो मैंने तो साक्षात दर्शन किए हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो समस्याएं आएगी और आलोचनाएं भी होगी। कर्म ही नहीं करेगा, उसकी आलोचना कौन करेगा, उस पर डिस्कस कौन करेगा हुक्म? तो हमें तो अच्छे कर्म करना चाहिए। और कृष्ण का चेहरा सामने दिखाई दे, आंखें बंद करें तो हमें मुरली की धुन सुनाई दे, ऐसा व्यक्तित्व अपने आप नजर आएगा। तो मेरा सबमिशन है ये। मैं अब प्रकाश को क्या दीपक दिखाऊं? सभी विद्वान साथी मेरे साथ हैं। मेवाड़ नरेश को प्रणाम। स्वामी जी को कोटिशः प्रणाम, मेवाड़ की धरती से। और मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ और सभी का चेहरा देख रहा हूँ, मुझे बहुत ऊर्जा मिल रही है। भारद्वाज जी, आपने मेवाड़ के राजघराने को, जो 30 साल से वनवास में था, उसको राजनीति का वनवास आपने खत्म किया है। पहली मीटिंग में मौजूद थे। तो वो सक्रिय हो गए हैं और उनकी महारानी साहिबा सांसद बन गई, वो एमएलए बन गई। ये है गीता का चमत्कार। वो तो ज्ञानानंद जी के साथ धर्म संसद की है, आपके सानिध्य में, उसका प्रभाव है, उसका प्रभाव है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? और आप उसके साक्षी हैं। वो तो बहुत बड़ा प्रामाणिक दस्तावेज है। और मेवाड़ मुक्ति का, मेवाड़ की मुक्ति का, मेवाड़ के महाराणा की मुक्ति का, और अद्भुत ऊर्जा उनमें प्रवाहित हुई और अब हमें दिखाई दे रही।
हालांकि वो चिंतन शिविर की शिकायत तो मैं उनको करने वाला हूँ, बिल्कुल करिए। वो तो मैं करूंगा। तो मेरा प्रणाम है आप जय सभी श्री को, और बहुत अद्भुत प्रणाम सेशन प्रणाम। चल रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके सानिध्य में बहुत सारा लाभ ले रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण, सभी का जय बहुत श्री बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सप्ताह भी इसी समय ये कार्यक्रम इसी स्वरूप में होगा, तो आप सभी उसमें ज्वाइन करें और गोस्वामी जी के आशीर्वचनों का लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री जय श्री जय श्री कृष्ण बंदम जगत गुरु जय।